वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को थंबनेल से पता चल गया होगा, इस वीडियो को हम जानेंगे जिन स्टूडेंट का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। शायद अगर आपका भी आ रहा होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसके लिए अपने क्या क्या स्टेप्स अपने इन्वॉल्व किए थे अपने एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के बाद से, जो भी ये इशूज़ आई थी, क्या क्या आपने एक्शन ले चुके हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि इसका कुछ और भी हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हो सकता है पॉसिबल वे वो सोल्यूशन हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। इवन आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है। प्रॉब्लम यही है कि टेंशन होती है, और टेंशन क्यों होती है जब लास्ट डेट काफ़ी करीब होता है। अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्कीम ऑन एनएसपी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, स्कीम ऑन एनएसपी पे क्लिक करता हूँ तो हमें बहुत सारी स्कीम यहाँ पे शो कर दी जाएंगी। जैसे कि आपको पता है जो भी एनएसपी में यहाँ पे बेसिकली लाइव है, और जिनकी लास्ट डेट आप देख सकते हो कि स्कीम की जो क्लोजिंग है 31 अक्टूबर 2024 तक है। जो हमारी पोस्ट मैट्रिक मतलब कि हमारी जो है 11-12 और जो भी कोर्स आप करो, BA BSc MA MSc PhD BTech MTech जो भी कोर्स कर रहा है वो आपका ये स्कीम की क्लोजिंग है। और डिफेक्टिव वेरिफिकेशन और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की 15/11/2022 और 30/11/2022 DNO SNO MNO की वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। ऐसे में अभी देख पा रहे हो कि अगर कोई स्टूडेंट प्री मैट्रिक है उसके लिए तो और भी समस्या है। अभी देख सकते हो 8 दिन सिर्फ बचा हुआ है उसके फॉर्म को फिल करने का। और ऐसे में जैसे मैं एक स्टूडेंट का रैंडम यहाँ पे लॉगिन कर लिया, हालांकि यही स्टूडेंट है, अपने सारी चीज़ें व्यू एंड डॉक्यूमेंट अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने वेल एंड करेक्ट फिल किया हुआ है। स्टिल इनका इशू ये आ रहा है कि ये बेसिकली यहाँ पे फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर पा रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज नॉट अ स्क्रीनशॉट। चलिए इसको हम सबमिट करने की कोशिश करते हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस पे हमने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे एक बड़ा सा ऑप्शन आ जाता है नो रिकॉर्ड फाउंड। अब स्टूडेंट इतना ज़्यादा कंफ्यूज है, इतने ज़्यादा परेशान है, कैसे क्या करे भाई, उनकी क्या गलती है, एनएसपी ये क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जितनी भी फॉर्म है, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की हो, एनएमएस की हो, स्कीम को PMSSC स्कॉलरशिप की हो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप हो, या फिर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का कोई भी स्कीम और डिसेबिलिटीज़ का हो, सारे स्कीम की लास्ट डेट यहाँ पे एज इट इज़ मतलब एग्जैक्टली सेम है, लेकिन वो सभी स्टूडेंट अपने फॉर्म को मतलब इजीली सबमिट कर पा रहे हैं। और फाइनली उनका किसी किसी की तरफ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई हो गया। बट इन केस ऑफ ईशानोदय स्कॉलरशिप नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जिसका फॉर्म फाइनल सबमिट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अभी मुझे आप सभी स्टूडेंट बताइए, अगर आप ईशानोदय स्कॉलरशिप से संबंधित है या किसी और स्कीम से अगर आप संबंधित है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कही थी कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए 3-4 तरीके आपको यहाँ पे अपनाने हैं, वो सारी तरीके मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे आने के बाद से 2-3 ऑप्शन बताऊँगा। पहला तरीका आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नोडल ऑफिसर यहाँ पे स्कीम वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हो ना, ये ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन पब्लिक कॉर्नर में ही मिल जाएगा, इस पर भी क्लिक कर देना है। इसके अलावा चौथा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, हेल्प डेस्क NSP हेल्प डेस्क पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबसे जनरली तरीका है वो आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क पे एक प्रॉपर मेल लिखना है, चैट जीपीटी से या खुद से आप अपने हैंडिंग से लिख सकते हो तो बेहतर है। वो लिखना है प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ, और ये भी लिखना है आई एम नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, प्लीज़ डू नीडफुल समथिंग। ठीक है, अब सबका सब्जेक्ट लाइन जो होगा वो नो रिकॉर्ड फाउंड ऑन ईशानोदय स्कॉलरशिप। तो क्योंकि मेल तो सारे इतने जल्दी खोलते नहीं है, तो एटलीस्ट जो सब्जेक्ट नेम होता है ना जो मेल का, वो नो रिकॉर्ड फाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम नो रिकॉर्ड फाउंड से अगर आप लिखोगे तो वो समझेंगे उनका कि ये सारे स्टूडेंट का एक ही प्रकार का मैसेज आ रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ ना कुछ वो एक्शन लेंगे। क्योंकि आपको ये ज़रूर करना है, आपको हेल्प डेस्क पे यहाँ पे कॉल करना है। यहाँ पे देख सकते हो गिवन टाइम में हॉलीडे पे नहीं करना है, और लंच टाइम भी आपको पता होना चाहिए, और स्नैक्स का भी टाइम पता होना चाहिए कि किस टाइम वो स्नैक्स या मतलब ऑफिशियल, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिस में तो हमेशा स्नैक्स टाइम चलता रहता है, बट स्टिल आप अपने माइंड से यहाँ पे कॉल करिएगा, मेल करिएगा अगर आपने ये कर दिया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको ग्रीवेंस का फॉर्म फिल करना है। आप एप्लीकेंट है तो आपको एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। पता है ना मैंने ग्रीवेंस कैसे आपको शिकायत दर्ज करनी है। 2024-25 के 2024-25 अपने OTR पासवर्ड और कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक प्रॉपर फॉर्म आएगा कि किस रिलेटेड से आपका इशू है। सपोज दैट आपका टेक्निकल इशू है या अदर इशू है, तो आपका बेसिकली टेक्निकल इशू आ रहा है क्योंकि यू आर नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम। ये हो गई दूसरी तरीका। तीसरी तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे सबसे
सबसे पहले आपका जो फॉर्म वेरीफाई करता है वो आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई करता है, फिर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, फिर मिनिस्ट्री, फिर आपका जोनल वाइज अगर होता है टेरिटरी रीजन के है तो वो जोनल वाइज से वेरिफिकेशन होता है। तो फिलहाल के लिए आपका सबसे जो मेन पावर है ना वो आपकी मिनिस्ट्री है। तो आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री पे क्लिक करना है फिलहाल के लिए। अभी तो मुझे ईशानोदय स्कॉलरशिप का बारे में पता चला है। अगर आप कोई दूसरी स्कीम में भी मेरे दोस्त अप्लाई कर रहे हैं तो यू आर ऑल्सो यूज फॉर दिस मैथड। ओके, सो यू कैन जस्ट डू वन थिंग, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इनको पता कर लेना है कि ये कौन से डिपार्टमेंट के आते हैं, कौन से मिनिस्ट्री के तहत। अब आपको कैसे पता है, जैसे मान लीजिए हमारा ईशानोदय स्कॉलरशिप है, तो ईशानोदय स्कॉलरशिप यूजीसी पे जैसे मैंने क्लिक किया, नीचे यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है ईशानोदय स्कॉलरशिप। आपका जो भी स्कीम है, आपको यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो आपकी मिनिस्ट्री है। तो मुझे पता चल गया कि दिस स्कीम बेसिकली रिलेटेड टू कौन से भाई साहब, तो ये हमारा जो मिनिस्ट्री है वो यूजीसी है। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूजीसी लिखूँगा, ये आ गया, मैंने इंटर दबा दिया। ठीक है, आपको कैप्चा जिस फॉर्मेट में है, जैसे कि हमने यहाँ पे जेड, यहाँ पे कैपिटल C6 और जो के और यू जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो कुछ गलत हो गया। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में मैं यहाँ पे इनको फिल करके यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये डिटेल यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसे कि आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखा हुआ है, मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्रजीत सिंह, जो कि आपको पता है ईशानोदय स्कॉलरशिप के बहुत पहले से, हालांकि इनका नेम ट्रांसफर नहीं हुआ है, हालांकि ये नहीं काम करते, इनके जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, वो तो सभी मिनिस्ट्री के ही करते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको जो ये मेल है ना, स्कॉलरशिप डॉट अंडर इसको नहीं है मतलब -UGC@government.in, इस पे आपको नो रिकॉर्ड फाउंड से स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट लाइन। बाकी आपके नीचे में आपका OTR होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपकी पूरी डिटेल्स होना चाहिए, और प्रॉपर स्क्रीनशॉट के तहत, वीडियो तो नहीं बना, बस आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का स्क्रीनशॉट लेके आपको प्रॉपर उनको मेल करना है। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट करोगे ना उतनी ज़्यादा मेल यहाँ पे। अब मुझे कोशिश है कि दोस्तों आप जितनी जल्दी हो सके, आज तो मेल आप नहीं करोगे क्योंकि आज तो संडे है, तो प्लीज़ यार आप मंडे मतलब कल इसको जितनी ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो, जितनी ज़्यादा मेल कर सकते हो, तब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। गारंटी ले लीजिए दोस्तों, ऐसे नहीं। आप देख पा रहे हो जो भी नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म ओपन हुआ, पहले क्या हुआ, UDID डिटेल्स मांगता था हर एक एप्लीकेशन के लिए, लेकिन इतनी मेल की गई तो गवर्नमेंट ने उस ऑप्शन को हटा दिया। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशूज़ आ रही थी, बोनाफाइड का इशूज़ आ रहा था, वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो यू आर नॉट अ सिंगल स्टूडेंट ना, आपकी भी प्रॉब्लम है, आपकी भी गवर्नमेंट सुनेगी, आप अगर आप अपनी इस रिक्वेस्ट को राइज करते हो तो मैंने 3 तरीके बता दिया। पहला, आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क को यहाँ पे कॉल या मेल करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, हेल्प डेस्क जो है अपना, ठीक है, हेल्प डेस्क को आपको मेल या कॉल करना है। सेकेंडली, जो हमने तरीका बताया वो आपको क्या करना है, कंप्लेन रजिस्टर करना है ग्रीवेंस एड्रेस में जाके। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है, इनको अपने कंसर्न मिनिस्ट्री को भी मेल करना है। तो मुझे लगता है कि दोस्त आप एक बार फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पब्लिक कॉर्नर में ही आपको मिल जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पब्लिक कॉर्नर में आओगे, यहाँ पे आने के बाद से ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन यहाँ से मिल जाएगा, नोडल ऑफिसर स्कीम वाइज डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज़ नॉट अ सिंगल प्रोसेस, और ये कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है जिसमें आपको इतना इशू आ रहा है। NSP हमेशा करती है, और उसको ये ऐसा करना, स्टूडेंट को परेशान करना उनका आदत है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आप इस चीज़ को समझोगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेल करने की कोशिश करोगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट के साथ शेयर करो जो ईशानोदय स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया। सपोज डेट आपके कॉलेज व्हाट्सअप ग्रुप बना होगा, उसमें भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस मुहिम में शामिल हो और एक तरीके से आवाज़ उठाए, ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपका लास्ट डेट बहुत करीब है। तो मुझे लगता है कि यू शुड अवेयर अबाउट दैट, otherwise you can't do anything. So I guess this will be today for all. So thank you so much for watching this video.